दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये कहानी है सच्चाई की, धोखे की और उस फैसले की जो एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। एक लड़का जिसके पास सब कुछ था और एक लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब दोनों की दुनिया टकराई तो जो हुआ उसे देखकर इंसानियत भी रो पड़ी। रात के करीब 1 बजे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। हल्की ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी और उसी सड़क पर एक काली कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। उस कार को चला रहा था आरव मल्होत्रा, 28 साल का एक बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, लग्जरी लाइफ। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था जिसे वो कभी भर नहीं पाया। उस रात वो बिना किसी वजह के बस ड्राइव कर रहा था, जैसे वो खुद से भाग रहा हो। तभी अचानक एक लड़की सीधे उसकी कार के सामने आ गई। आरव ने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी चीखते हुए रुकी। वो तुरंत बाहर निकला। लड़की सड़क पर गिरी हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। आरव ने घबराकर उसे उठाया। सुनो, सुनो, आंखें खोलो। लड़की ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मुझे बचा लो। और वो बेहोश हो गई। आरव ने बिना एक सेकंड गवाए उसे अपनी कार में बिठाया और सीधे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, अगर 10 मिनट और देर होती तो ये नहीं बचती। ये सुनकर आरव अंदर तक हिल गया। वो पूरी रात आईसीयू के बाहर बैठा रहा। पहली बार उसे किसी अनजान इंसान की इतनी चिंता हो रही थी। सुबह लड़की को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी नज़र सबसे पहले आरव पर पड़ी। मैं कहाँ हूं? आरव ने शांत आवाज में कहा, तुम सेफ हो। तुम्हें किसने मारा? लड़की चुप रही। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने बताया, शायद उसे मेमोरी लॉस हो गया है। उसका नाम था सिया, लेकिन उसके पास कोई पहचान नहीं थी, ना कोई घर, ना कोई परिवार, जैसे वो इस दुनिया में अकेली थी। आरव ने कुछ देर सोचा, फिर एक फैसला लिया। ये मेरे साथ चलेगी। डॉक्टर ने कहा, इसे केयर की जरूरत है। और इस तरह सिया आरव के घर आ गई। शुरू के कुछ दिन वो बहुत चुप रहती थी, हर चीज को ध्यान से देखती, जैसे वो पहली बार दुनिया देख रही हो। आरव उससे पूछता, तुम्हें कुछ याद आता है? सिया बस चुपचाप सिर हिला देती। दिन बीतते गए। धीरे धीरे सिया घर के कामों में मदद करने लगी। वो शांत थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। अब आरव को उसकी आदत हो गई थी। वो पहले जितना बाहर नहीं जाता, ज्यादा समय घर पर बिताने लगा। एक शाम बारिश हो रही थी। सिया बालकनी में खड़ी थी। आरव उसके पास गया। तुम खुश हो? सिया ने धीरे से कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे डर लगता है। किस बात से? अगर मुझे सब याद आ गया तो शायद सब बदल जाएगा। आरव चुप हो गया। उस रात सिया अचानक चीखते हुए उठी। उसकी सांसें तेज थीं। मैंने किसी को मरते देखा। आरव दौड़कर आया। क्या हुआ? खून, आग और चीख। अब आरव को शक होने लगा। उसने सिया के बारे में पता लगाना शुरू किया, लेकिन कहीं भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आरव के ऑफिस में एक एनोनिमस पार्सल आया। अंदर एक पेन ड्राइव थी। उसने जैसे ही वीडियो चलाया, उसकी सांसें रुक गई। वीडियो में सिया थी, लेकिन वो किसी को गोली मार रही थी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसकी दुनिया टूट चुकी थी। वो तुरंत घर गया। तुम कौन हो? सिया चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे धोखा दिया। कुछ देर बाद सिया बोली, मैंने जो किया मजबूरी में किया। मेरे पिता एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया, लेकिन उस गैंग ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। उस दिन मैंने कसम खाई, मैं बदला लूंगी। मैं अंडरकवर बनकर उनके करीब पहुंची और एक एक करके सबको खत्म करती गई। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। उस गैंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, तुम्हारे पिता हैं। आरव की दुनिया टूट गई। तभी अचानक कुछ हथियारबंद लोग घर में घुस आए। आरव ने सिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक गोली सिया को लग गई। उसी समय पुलिस आ गई और पूरा गैंग पकड़ा गया। कुछ घंटों बाद
आरव अपने पिता के सामने खड़ा था, हथकड़ी में। पापा, आपने ये सब क्यों किया? विक्रम बोला, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन इस बार आरव बदल चुका था। उसने फैसला किया वो सच्चाई का साथ देगा। कोर्ट में उसने अपने ही पिता के खिलाफ गवाही दी और फैसला आया, उम्र कैद। कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल चुका था। आरव अब एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था और सिया अब अकेली नहीं थी। एक शाम दोनों उसी सड़क पर खड़े थे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। आरव बोला, अगर उस रात मैं तुम्हें नहीं बचाता, तो सिया मुस्कुराई, तो शायद हम कभी नहीं मिलते। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? हमेशा। याद रखना दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन जो इंसान सच्चाई का साथ देता है, वही असली जीतता है। अगर कहानी पसंद आई हो, लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली कहानी में।